नमस्ते प्रिय मित्रगण, आप सभी को संस्कृत वयनम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कुमार संभव के पंचम सर्ग की श्रृंखला में आज हम 22वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पूर्वोक्त श्लोकों में हमने देखा था कि पार्वती जो है वह बड़ी उग्र तपश्चर्या के लिए तत्पर बनी है, क्योंकि अब तक जो वह तपश्चर्या कर रही थी उससे ऋषि मुनि प्रकृति इत्यादि तो उनके साथ अनुकूलन कर रहे थे, लेकिन जो उनकी लक्ष्य प्राप्ति है कि शिव को अपने वर के रूप में प्राप्त करना, तो वह शिव ही पार्वती पर प्रसन्न नहीं हो रहे थे। इसलिए पार्वती ने उग्र तपश्चर्या प्रारंभ कर दी है, और वही उग्र तपश्चर्या वह ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ करती है। और ग्रीष्म ऋतु में वह पंचाग्नि के मध्य में, चारों अग्नि और सूर्य को समक्ष वह पंचाग्नि में तप कर रही है। ऐसा हमने 21वें श्लोक में पढ़ा था। अब आगे प्रस्तुत श्लोक में अब वर्षाकालीन ऋतु और निराहार रहकर कैसी पार्वती तपश्चर्या कर रही है, इसका वर्णन यहाँ पर है। तो चलिए सबसे पहले श्लोक का पठन करते हैं। अयाचितोपस्थितमम्बु केवलम रसात्मकस्योडुपतेश्च रश्मयः बभूव तस्या किल पारणविधिर्न वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधन न वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधन। ग्रीष्म काल तक पार्वती वृक्षों के समान बिना मांगे जल और अमृत की वर्षा करने वाले चंद्र किरणों का ही सेवन करती रही। यानी जब बारिश हुई उसी बारिश के जल को उसने ग्रहण किया, और जो चांदनी किरण थे उन्हीं किरणों का उन्होंने आहार के रूप में ग्रहण किया। यानी वह निराहार रहकर तपश्चर्या में प्रवृत्त हो गई। प्रतिदिन जल और चंद्र किरणें ही पार्वती के लिए व्रत का पारणा बनी। जैसे व्रत के समाप्ति पर हम पारणा करते हैं, ऐसे ही पार्वती यहाँ सिर्फ वर्षाकालीन जल और चंद्र किरणों का ही पारणा कर रही है, ऐसा कालिदास बता रहे हैं। तो चलिए अन्वय देखते हैं, व्याकरणात्मक दृष्टि से इसका अध्ययन करते हैं। अयाचितोपस्थितम केवलम अम्बु रसात्मकस्य उडुपतेः रश्मयश्च तस्याः पारणा विधिः बभूव किल वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधनः पारणा विधिः न बभूव। मल्लिनाथ जी संजीवनी टीका में बताते हैं, अयाचितोपस्थितम अर्थात अप्रार्थितोपनतम, बिना किसी से याचना किए। ठीक है, न याचितम इति अयाचितम नहीं समास है। अयाचितम तत् उपस्थितं च अयाचितम च तत् उपस्थितं च अयाचितोपस्थितम। तो यहाँ पर अयाचितोपस्थितम जो पद है श्लोक में सबसे पहला पद, वहां पर कर्मधारय समास हुआ है। और कैसे? केवलम अम्बुदकम, अम्बु यानी होता है जल पानी, अम्बु यानी उदक, तो जल केवलम अम्बुम एवंच रसात्मकस्य अमृतमयस्य ऊडुनाम नक्षत्राणाम पतिः चंद्रः। ऊडुनाम पति, ऊडु यानी नक्षत्र के लिए शब्द प्रयोग में आता है, तो ऊडुनाम पति इति उडुपति ही चंद्र तस्य उडुपतेः रश्मयश्च तस्याः पार्वत्याः पारणा विधि अव्यवहार कर्म बभूव। तो जैसे हमने देखा था कि पार्वती केवल अम्बु यानी जल पर और चंद्रमा की जो किरणें हैं उसी का आहार कर रही थी। यानी किसी भी प्रकार का भोजन जो है
अव्यवहार कर्म जो है, अव्यवहार यानी भोजन कर्म, वह नहीं कर रही थी। निराहार रहकर वह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उद्यत हुई है। तावन मात्र साधन का अभूत इत्यर्थ। तो उन्होंने, पार्वती ने अपने जो साधन थे वह काफी कम कर दिए। जो पहले फल फूल इत्यादि का ग्रहण करती थी, अब वह भी फल फूल का भी ग्रहण नहीं कर रही है। साध्य साधनयोः अभेद देन व्यपदेश साधनांतर व्यावृत्त्यर्थ किल इति प्रसिद्धो। किल शब्द यहाँ प्रसिद्ध अर्थ में है। वृक्षाणाम या वृत्ति जीवनोपाय तद व्यतिरिक्तम साधनम उपायो यस्य स तथोक्तः पारणा न बभूव। वृक्षोपि अयाचितोपस्थितेन मेघोदकेन इंदुकिरणैश्च जीवतीति प्रसिद्धम। जिस प्रकार से वृक्ष बिना किसी से याचना किए बिना उसे जब वर्षा का जल प्राप्त होता है, या तो चंद्रमा की किरणें जो है वह उसमें औषधियों का संचार करता है, इसलिए कहा गया है औषधि सर्वभूतानां। ठीक है, चंद्रमा जो है वह औषधियों का संचार प्रत्येक वृक्ष इत्यादि में वह करते हैं। तो वृक्षों की तरह, वृक्षों की जैसी वृत्ति है अयाचितोपस्थित वृत्ति, यानी बिना किसी से कुछ मांगना, तो वही अयाचितोपस्थित वृत्ति से अंबिका जो है, पार्वती जो है, वह भी ऐसा ही उग्र तपश्चर्या करने लगी है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत 22वें श्लोक में कालिदास ने हमें बताया कि पार्वती कितनी उग्र तपश्चर्या कर रही है। इसके बाद 23वें श्लोक पर आते हैं। प्रस्तुत श्लोक में भी कवि कालिदास जी वर्णन करते हैं कि पंचाग्नि तप और कठोर व्रत पालन से अत्यंत गर्म पार्वती का शरीर वर्षा की जब प्रथम बूंदों के गिरने से किस प्रकार शोभा को पा रहा है। जिस प्रकार पहली बारिश वर्षा काल में होती है तो जो पृथ्वी की गर्मी होती है, जो पृथ्वी की भाप होती है, वह ऊपर आती है। उसी प्रकार से जिस पार्वती ने पंचाग्नि तप किया है, वह पंचाग्नि तप से जिनका शरीर संतप्त था, ऐसी पार्वती की शरीर से भी जैसे पृथ्वी से भाप निकलती है वैसी ही भाप निकलने लगी। इस प्रकार ग्रीष्मकालीन तपश्चर्या का वर्णन करके अब वर्षाकालीन का वर्णन कालिदास कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले श्लोक का पठन करते हैं। निकाम तप्ता विविधेन वहनिना नभश्चरेणेन्धन संवृतेन सा तपात्यये वारिभिरुक्षिता न वै भुवा सहोष्माणममुञ्च दुर्ध्वगम् सहोष्माणम् अमुञ्चत् ऊर्ध्वगम्। निकाम तप्ता अन्वयी सबसे पहले देखते हैं। विविधेन नभश्चरेण ईंधन संभृतेन वहनिना निकाम तप्ता सा तपात्यये नवैहि वारिभिः उक्षिता सती भुवासः ऊर्ध्वगम उष्माणम अमुञ्चत्। अनेक प्रकार की सूर्य एवं कष्टादि ईंधन की अग्नि से अत्यंत संतप्त होकर पार्वती ने जो ग्रीष्म ऋतु में के उपरांत जो प्रथम वृष्टि हुई, जिसमें जल से भीग जाने पर पृथ्वी के साथ ही ऊपर उठने वाली भाप जो है, बाष्प जो है, वह पार्वती ने भी छोड़ी। तो मल्लीनाथ जी बताते हैं निकाम तप्ता विविधेन पंचविधेन इत्यर्थः। हमने पूर्वोक्त श्लोकों में देखा था कि पार्वती पंचाग्नि तप कर रही है।
तो वह पंचाग्नि तप में विविधेन, तो विविधाः विदाः यस्य सः विविधः तेन विविधेन, तो पंचविधेन, नभश्चरेण खेचरेण, खे चरतीति खेचरः, नभः चरतीति नभश्चरः, तेन नभश्चरेण यानी आदित्य रूपेण सूर्येण इंधन संभृतेन, इंधनैः संभृतः, इंधन संभृतः, तेन इंधन संभृतेन काष्ठ समिद्धेन वह्निना निकामम यानी अत्यंतम तप्ता सा अंबिकाया अंबिका तपात्यये। तप, तप शब्द यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का बोधक है, और तप अत्यय यानी ग्रीष्म काल बीत जाने पर, ग्रीष्मांते यानी यहां तक, निकाम तप्ता, वहां तक प्रथम पंक्ति में कालिदास बताते हैं कि ग्रीष्मकालीन समय में जब पार्वती पंचाग्नि तप कर रही थी, 4 अग्नि और 5वां सूर्य रूपी अग्नि जो उनको संतप्त कर रहे थे, उस संतप्त अग्नि से संतप्त हुई वह पार्वती ग्रीष्मांत यानी ग्रीष्म ऋतु के बाद प्रावरुषि इत्यर्थ वर्षा काल में नवे ही वारी भी, नूतन जल से, वारी शब्द जो है वह जल का बोधक है, तो बारिश के जल से उक्षिता, ठीक है, उक्ष शब्द से त प्रत्यय और टाप करके उक्षिता शब्द यानी सीखता, जब बारिश हुई तब वह सीख भीग गई, और सती भुवा पंचाग्नि तप्तया सह ऊर्ध्वगम उष्माणम बाष्पम अमुंच, तो ऊर्ध्वम गच्छति इति ऊर्ध्वगः तम ऊर्ध्वगम उष्माणम, तो जिस प्रकार से पृथ्वी पहली बारिश पर भाप छोड़ती है, उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में संतप्त हुई पार्वती भी यहाँ पर अपने शरीर से जो भाप है, जो संतप्त हुई है, उनको छोड़ रही है। ग्रीष्मोष्म बाष्पम उष्माणम इति यादवः, तो यह यादव कोश में इसके पर्याय बताए हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में भी कालिदास ने किस प्रकार से पार्वती संतप्त हुई है, ग्रीष्म काल में उन्होंने कितनी उग्र तपश्चर्या की है, क्लिष्ट तपश्चर्या की है, इसका वर्णन हमारे सन्मुख पार्वती का कालिदास ने किया। तो आशा है प्रस्तुत श्लोक में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं तो संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आपके प्रतिभाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।